हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10 की साइंस की बुक का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। और वो भी उसका पार्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट मैंने आपको कवर करा दिया है। वो पिछली वीडियोस में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एक्सक्रीशन है क्या। तो एक्सक्रीशन रिमूवल करता है ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी से। हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट होता है जो ब्लड को या हमारे किसी ऑर्गन की नीड में नहीं होता है, तो उसको रिमूव करने का काम कौन कर रहा है? एक्सक्रीशन। Every living organism is produces the waste inside. It can be harmful. अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट को stay inside अपने अंदर रखता है तो हो सकता है वो हार्मफुल हो। सो एक्सक्रीशन इज लाइकिंग क्लीनिंग आर हाउस। तो एक्सक्रीशन क्या है? जैसे हम घरों को साफ करते हैं, अपने घर दिवाली का समय आता है सब घर साफ करते हैं, ऐसे एक्सक्रीशन क्या है? एक क्लीन करना है, जो क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को क्लीन कर रहा है रेगुलरली, ताकि हम क्या रह सके? सेफ रह सके एंड हेल्थी रह सके। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट रिमूव हो रहा है बॉडी से। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब स्टार्ट हो रहा है एक्सक्रीशन इन प्लांट टॉपिक। प्लांट डू नॉट हैव excretory organs but they still produce waste. How to manage it? प्लांट्स के पास कोई वेस्ट ऑर्गन नहीं होता है, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है जिससे वो अपने वेस्ट को बाहर निकाल सके, तो वो फिर भी वेस्ट को बाहर निकालते हैं। कैसे निकाल रहे हैं? हाउ टू मैनेज इट, ये पढ़ते हैं। वेस्ट प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट। अब प्लांट जो है कैसे वेस्ट है एक्सक्रीट कर रहा है? सबसे पहले स्टोरिंग इन ओल्ड लीव्स और bark। बाग होता है आउटसाइड वाला पार्ट, जो टिश्यू होते हैं आउटसाइड टिश्यू ट्री के, वो है बाग। ठीक है। लीव्स, आपने देखा होगा कोई पत्ती जो होती है ट्री की वो पीली पड़ जाती है, तो वो अपनी ओल्ड लीव्स में क्या करता है? वेस्ट को स्टोर करके रखता है, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है वो पूरी पत्ती पीली हो गई तो वो अपना आप ही गिर जाती है। इस तरह एक तो वो एक्सक्रीट करता है। दूसरा गम्स और रिजाइन्स। गम्स और रिजाइन जो है वो उसके एक स्पेशल सेल्स के थ्रू वो उनको कन्वर्ट करता है। मतलब वेस्ट को क्या कन्वर्ट कर रहा है? ट्री वेस्ट को कन्वर्ट करना है गम्स में एंड डिज़ाइंस में, और फिर इस वेस्ट को एक स्पेशल सेल में स्टोर किया जाता है। एक्सक्रीट थ्रू स्टोमेटा। अभी हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा के थ्रू जो है ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत उनको नहीं है प्लांट को, तो प्लांट क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट कर रहा है। तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्पिरेशन आर एक्सक्रीटेड विया स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू दोनों गैसेस को बाहर निकाला जाता है। एक्सक्रीशन इनटू सॉइल। अब रूट के अंदर रूट क्या करती है? ये वेस है जिस तरह से वो एक्सक्रीट कर रहे हैं। पहला हो गया ओल्ड लीव्स, दूसरा हो गया गम्स और रिजाइन्स। वेस्ट को कन्वर्ट कर देंगे गम्स और रिजाइन्स में और उनको एक स्पेशल सेल में स्टोर करके रख देंगे। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सक्रीट हो जाती है। अब रूट क्या करता है? एक्सक्रीट करता है वेस्ट को डायरेक्टली इनटू द सराउंडिंग सॉइल। जो रूट के आसपास सॉइल होगी, मिट्टी होगी, उसमें वो अपने वेस्ट को डायरेक्टली वहीं पे ही निकाल देगा, उसे बाहर कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा। एक होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था। जिसने देखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है मैं बता देती हूँ। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि स्टोमेटा जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है तो हमें क्या चीज़ मिलती है? एक तो ग्लूकोज मिलेगा प्लांट को, और वाटर निकलता है, और ऑक्सीजन निकलती है ना। तो ये जो वाटर होता है ये ट्री के एरियल पार्ट्स पे होता है। ट्री के जो बाहर वाले पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट है, उन लीव्स के अंदर ये वाटर होता है। तो जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो वाटर एक्सक्रीट हो जाता है। तो एक्सक्रीट हो जाता है वाटर फ्रॉम रिमूव्ड फ्रॉम लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है उसमें लीव्स के ऊपर जो ये वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और फिर नया जो वाटर होगा उसे रूट से उस सक्शन पुल की तरह ऊपर खींचा जाता है। तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू लीव जो है अपने एरियल पार्ट में से वाटर को लूज करती है। इस तरह वो एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स के ये तरीके हैं एक्सक्रीट करने के।
एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में ह्यूमन के अंदर एक खुद का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके थ्रू वो वेस्ट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ह्यूमन ईट्स, ब्रीथ एंड परफॉर्म मैनी फंक्शन। ह्यूमन खा रहा है, ब्रीथ सांस ले रहा है, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है और ये सारे फंक्शन वेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर ही। तो हमारी बॉडी के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो इन चीज़ों को रिड ऑफ किट करता है, बाहर निकालता है, उससे छुटकारा मिलाता है। सब वेस्ट प्रोड्यूस, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो है यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर, वाटर जब ज़्यादा हो जाता है, सॉल्ट एंड CO2। इनको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी है। यूरिन के अंदर क्या होगा? वाटर, यूरिया प्लस सॉल्ट, ये सारे मिक्स करके यूरिन बनता है और फिर यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट्स। पहला पार्ट किडनी, ये जो है बीन टाइप, इसे कहेंगे किडनी। यूरेटर्स, यूरेटर्स ये वाला पार्ट, ये जो पाइप है इसे कहते हैं यूरेटर। ये होता है यूरिनरी ब्लैडर और इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है यूरेथ्रा। अब इनका क्या काम है? किडनी क्या करेगी? फिल्टर करेगी वेस्ट को। जो हमारे ब्लड के अंदर, बेसिकली किडनी का काम होता है ब्लड को छानना। उसके अंदर बहुत सारी छन्नी होती है जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। किडनी के अंदर एक छन्नी है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, एक नहीं बहुत सारी होती है। तो किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को छानना, फिल्टर करना वेस्ट को, जैसे कि यूरिया, एंड फॉर्म करना यूरिन को। यूरेटर का क्या काम होगा? जब ब्लड छन जाएगा तो यूरेटर में क्या होगा कि जो भी यूरिन होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो यूरेटर से खिसकते हुए नीचे आएगा यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगी? यूरिन को टेम्परेली स्टोर करेगी। वो क्या कर रही है? स्टोर कर रही है। और यूरेथ्रा क्या करेगा? उसे रिलीज कर देगा, उसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा। तो किडनी का काम है फिल्टर करना ब्लड को, ब्लड को छानना। यूरेटर क्या कर रहा है? उस वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ला रहा है, ब्लैडर उसे स्टोर कर रहा है एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। उसके बाद यूरेथ्रा उसे बाहर निकाल रहा है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहा है। हाउ किडनी वर्क्स। अब किडनी कैसे काम कर रही है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन क्या है? मैंने बोला कि जो किडनी होती है, किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, छन्नी होती है। छन्नी को ही हम क्या कह रहे हैं? नेफ्रॉन कह रहे हैं। नेफ्रॉन का काम होता है इन सारे ब्लड को छानना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना और बाकी को अपने अंदर दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेना। नेफ्रॉन एक बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी है, एक बेसिक यूनिट है जिससे किडनी छान रही है। ईच किडनी हैज़ अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हमारी किडनी के अंदर होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे नेफ्रॉन्स है एक किडनी के अंदर। नेफ्रॉन का क्या क्या पार्ट है? ये होता है ग्लोमेरुल्स, जो फिल्टर कर रहा है ब्लड को। ग्लोमेरुलस क्या करता है? वो ब्लड को फिल्टर करता है। ये एक ऐसा है जहाँ पे ब्लड आ रहा है, उसके बाद ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है। तो ग्लोमेरुल्स क्या कर रहा है? ब्लड को फिल्टर कर रहा है। अब ग्लोमेरुल के अंदर ही बोमेन्स कैप्सूल होता है। ये यहाँ पे इसके अंदर ही बोमेन्स कैप्सूल है। इसका काम क्या होता है? बोमेन कैप्सूल एक कलेक्शन, एक चैम्बर की तरह है जो फिल्ट्रेट जो हो जाते हैं ना, ब्लड फिल्ट्रेट हो गया मान लो ग्लोमेरुल से, अब वो कहाँ आएगा? बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल क्या करेगा? फिल्टर ब्लड को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, कलेक्ट करके रखेगा। इस फिल्टर ब्लड के अंदर क्या होगा, या फिल्ट्रेट वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा? वाटर होगा, सॉल्ट होगा, ग्लूकोज होगा इसके अंदर, एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट होंगे जो कि मूव किए जाएंगे इन रेनल ट्यूब में। ये जो ट्यूब बनी हुई है इनके अंदर फिर ये दोबारा से उनको भेजा जाता है बोमेन्स कैप्सूल से, और फिर रेनल ट्यूब का क्या काम होता है? वो रीअब्जॉर्ब करेगा। जैसे मैंने बोला कि ग्लोमेरुल क्या कर रहा है?
नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस है, जिसका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। अब ब्लड फिल्टर होके कहाँ चला गया, बोमेन्स कैप्सूल में। फिल्टर ब्लड में क्या है, या फिल्ट्रेट में क्या होता है, उसमें होता है वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड अदर सब्सटेंस। तो वाटर जो होता है और ग्लूकोज जो होता है, अब अगर हमारी बॉडी से ग्लूकोज चला गया तो एनर्जी कैसे मिलेगी, तो जब ये सब यहाँ से होकर रेनल ट्यूबल में जा रहा होता है तो दोबारा से ब्लड इनको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ट्यूबल में क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे यूजफुल स्टफ एंड रेस्ट बिकम यूरिन। बाकी का क्या बन जाएगा, यूरिन। मतलब कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत है, उसे दोबारा से हम ब्लड क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर, जितने वाटर की ज़रूरत होगी उतना वाटर वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड, और फिर बाकी का जो बचा हुआ होगा उसे यूरिन के थ्रू किस में भेजेगा, यूरेटर में भेजेगा। किडनी किस में भेजेगी, यूरेटर में। फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में आउट हो जाएगा। तो ट्यूबल का क्या काम होता है, इस ट्यूबल का कि वो रीअब्जॉर्ब करता है एसेंशियल सब्सटेंस जैसे वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे एक्सेस एसिड, इनको बाहर निकाल देगा, रिमूव कर देगा एक्सेस प्रोडक्ट को, एसिड को, वेस्ट प्रोडक्ट को। तो रीनल ट्यूबल क्या करेगी, 99% जो है वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी चीज़ों को क्या करेगी, भेज देगी, यूरिन बना देगी। और जो 99% वाटर अब्जॉर्ब किया होगा, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, इनको जो उसने अब्जॉर्ब किया होगा उसे दोबारा से कहाँ भेजेगा, रेनल ट्यूब, ब्लड के अंदर। और फिर ब्लड के अंदर का तो प्रोसेस पता ही है, ब्लड क्या करता है। तो रेनल ट्यूबल में आ गई, अब ये यूरिन बन गया रेनल ट्यूबल में। अब रेनल ट्यूबल में जब वो किडनी के अंदर रेनल ट्यूबल है ना, अब किडनी क्या करेगी, इस यूरिन को यूरेटर से भेजेगी यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो किडनी कैसे काम करती है अब समझ में आएगा कि ब्लड विद वेस्ट कम टू द किडनी। जो वेस्ट होता है, ब्लड के साथ जो वेस्ट होता है वो कहाँ आएगा, किडनी में आएगा। नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी में, वो एक टेनी फिल्टर्स होते हैं, छानने का काम करते हैं, छन्नी होती है जो छानेंगे। नेफ्रॉन रिमूव करेंगे यूरिया को, सॉल्ट को, वाटर को, इन सब को रिमूव कर देंगे। एंड उसके बाद जो रेनल ट्यूबल होगी वो क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे बाकी चीज़ों को, जो भी हमारे काम का होगा, बॉडी की जो नीड होगी उसे दोबारा से रीअब्जॉर्ब करेगा और बाकी को यूरिन बना देगा। फिर यूरिन क्या होगा, कलेक्ट किया जाएगा, यूरिन को फिर यूरेटर से भेजा जाएगा ब्लैडर में, फिर ब्लैडर से यूरेथ्रा में और आउट ऑफ बॉडी, फिर बॉडी से वो बाहर। पूरा स्टैप, पूरा एक्सक्रीशन वाला पार्ट, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि किडनी जब ख़राब हो जाती है तो आर्टिफिशियल किडनी को भी यूज़ किया जाता है छानने के लिए। डायलिसिस एक बीमारी होती है जिसमें खून जो है वो नहीं छनता है, तो फिर उसमें बार बार हर महीने जाके अपनी ट्यूब लगवानी पड़ती है जिससे खून साफ़ होता है। ओके, तो ये चैप्टर हो चुका है पूरा 5। एंड आपने जो पहली वीडियोस नहीं देखी उन्हें देख लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।